पूरे विश्व में आज ब्रेन दिवस मनाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका दिमाग स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर भी स्वस्थ ही रहेगा, क्योंकि आपका शरीर का कोई भी हिस्सा जब काम करता है तो आपको सिग्नल ब्रेन ही भेजता है। आखिरकार ये वर्ल्ड ब्रेन दिवस क्यों मनाया जाता है? आज हम पहुंचे हैं उप्पल न्यूरो हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं न्यूरोलॉजिस्ट हैं, शहर के पहले न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अशोक उप्पल। उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर, पहला सवाल, आज पहले विश्व ब्रेन दिवस आज मनाया जा रहा है, ये क्यों इसका, और हर बार जो एक ये मनाया जाता है तो एक थीम दिया जाता है डॉक्टर साहब, इस बार इसका थीम क्या है और ये मनाया क्यों जाता है? बिल्कुल, देखो चीज़ इस तरह गया, कोई भी जरा नामकरण किया जाता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस होंगी हैगी है, तो उसकी इंपॉर्टेंस नू अगे कैरी फॉरवर्ड करने वास्ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर अटैच कीतियां जांदियां चीज़ां कि हाँ जी वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे है और हमारा स्लोगन है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल जी। दिस मीन्स कि हम चाहते हैं कि ब्रेन की जो हेल्थ है उसकी अवेयरनेस लोगों को दी जाए कि जैसे हमारी बाकी हेल्थ है, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, अच्छे मसल है, चलना चाहिए, ये होना चाहिए, हार्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, हार्ट की वर्किंग है, हार्ट की वर्किंग है तो हम दौड़ सकते हैं, कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे आपने शुरू में बोला है कि ब्रेन अगर अच्छा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमने सोचना है वो ब्रेन से सोचना है, काम करना है तो वो पूरी बॉडी को जो सिग्नल जाना है ब्रेन ने भेजना है, वो ब्रेन है। सही बात है, सिग्नल ब्रेन। अगर आप ऐसे हाथ भी हिलाते हैं तो ये हाथ नहीं हिल रहा, ये ब्रेन सिग्नल दे रहा भाई तू इसको हिला दे। ये ब्रेन कह रहा है कि यार तुम्हारे वो मक्खी बैठी है गया, वो मक्खी को कर। तो देखो ये छोटी सी चीज़ है गया कि आप मक्खी की बात भी छोड़ो, आप किसी के पास बैठे हो, वो हल्का सा आपको उसकी कोहनी लगती है, टच होता है, तो कौन बताता है? तो वो ब्रेन बताता है भी आपको टच हो गया। तो ये एक ब्रेन में सेल्स होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ब्रेन के सैलों ਨੂੰ न्यूरॉन्स बोलिया जाता, और ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ न्यूरॉन ਦਾ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। जिस तरह आजकल चलो ਹੁਣ तो हमें पता चल गया ना कि ये इतने अच्छे नेटवर्क है, कैमरे का नेटवर्क है, इंटरनेट है, ये सारे ये तो अभी आए, और देखो परमात्मा ने कब से ये नेटवर्क बना के रखा। सर साहब ये भी क्या जानता है कि ब्रेन की जी मैमरी है वो मतलब आजकल जीबी का जमाना है जी, 8 जीबी तो क्या जानता तो 1000 जीबी ब्रेन की मैमरी भी इन्ना ब्रेन दिया है कि ब्रेन उन्ना डॉक्टर साहब जिन्ना परमात्मा ने दिता उन्ना यूज़ भी कर पाता इंसान के नहीं कर पाता। जितना ब्रेन परमात्मा ने दिया है हम उतना यूज़ नहीं कर पाते, हमारी एबिलिटी नहीं है उसको यूज़ करने की। अब एग्जांपल ले लो, बड़े बड़े कंप्यूटर हैं तो सारे बंदे उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते? नहीं कर सकते। इसके लिए भी वो जो एक अच्छी ये ब्रेन हेल्थ है, अगर आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी है या ब्रेन का नेटवर्क अच्छा है तो आप क्यों कहते हैं कि यार ये तो आइंस्टाइन जैसा है, ये तो वो अपनी मैडम शकुंतला जो मैथमेटिक्स के वो आंसर दे देती थी 10 तक। तो आजकल तो लोगों को अपने खुद का मोबाइल नंबर नहीं याद होता, वो छोटा सा जमा घटाओ करने वास्ते कैलकुलेटर का यूज करते हैं, जमा घटाओ करने से कैलकुलेटर लेके बैठ जाते। अगर आइंस्टाइन चलो उधर का है, शकुंतला आपके कंट्री में है, ज़ीरो आपने दिया कैलकुलेशन के लिए, सारा ज़ीरो है, तो उसके साथ ही ये सारा अभी जितना हम सोलर सिस्टम यूनिवर्स उसको हम समझ पाएंगे। सिमिलरली ब्रेन को समझना तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कहते हैं कि अभी तक हम 20% भी नहीं ब्रेन को समझ पाए, मतलब 20% समझ नहीं पाए या असी 20% का यूज़ ही नहीं करते। आप जैसे मर्जी ले लो, जब हम समझ ही नहीं पाए, हमारे जो साइंटिस्ट है उसको ही उसकी इंटरप्रिटेशन ही कर पाए, उसकी मैपिंग ही नहीं कर पाए, जिसको ब्रेन मैपिंग कहते हैं। तो ब्रेन मैपिंग से वो फिर पता चलेगा कि हाँ यार मतलब कि मैंने
ये करना है वो करना है। क्यों कुछ लोग जल्दी कर जाते हैं? क्योंकि वो थोड़े से जीनियस कौन होते हैं? जीनियस वही होते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जल्दी करते हैं। अगर सब एक ऊपर हॉस्पिटल की ओर से एक स्लोगन दिया गया है, नो योर ब्रेन हेल्थ, या एक क्या है? देखो, नो योर ब्रेन हेल्थ, जैसे आपने कहा कि ये ब्रेन ऊपर से हुक्म देता है तो नीचे से सारा काम होता है। तो ब्रेन को जानने के लिए हम ब्रेन को आपका क्वेश्चन ये है कि हम ब्रेन को जानना क्यों चाहते हैं? हम इसलिए जानना चाहते हैं कि देखो जी, मेरे परिवार में मेरे दादाजी को या मेरे चाचा जी को अधरंग हुआ था, तो कहीं मेरे को अधरंग तो नहीं हो सकता जी। तो फिर हम वो एक सेट ऑफ क्वेश्चनेरे होता है जिसको हम बैटरीज भी बोल देते हैं, तो उस हिसाब से हमें देखेंगे कि भाई हाँ भी इसका पॉइंट मान लो कि 10 पॉइंट ले लो, तो अगर 10 में से वो 7 पॉइंट पॉजिटिव रहते हैं तो मतलब उसको अधरंग होने के चांसेस है। तो सिमिलरली अगर जैसे आजकल सबको डर लगता है, हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा था, हर कोई भूल जाता, कोई कार की चाबी है कहीं छोड़ आता है गया, कोई कहीं छोड़ आता है गया, तो ये क्या है गया? ये का मतलब यही है कि हम सब लोग मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका ब्रेन उसको अलाउ नहीं करता। डॉक्टर साहब, एक मैं भी ये भी देख रहा हूँ कि आपके हॉस्पिटल की ओर से एक हेल्पलाइन जारी किया गया जिसमें ये लिखिए, ये एक नंबर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये एक नंबर है हेल्पलाइन, इसको बोले 9653969696। नंबर आसान भी बहुत है भी, पहले 96 है, फिर 53 है, और उस तो बाद सारे 969696 हैं। बस 53 याद रखना, बाकी अच्छा सर, लेकिन लगाना कहाँ है ये भी तो ध्यान रखना है ना जी। तो और वो आगे पीछे लगा देगा तो फिर मिलेगा नहीं, अपने ब्रेन को जान नहीं पाएगा वो। सही बात है। अच्छा सर, तो इसमें सर क्या आप यहाँ पर कॉल करेगा आदमी तो क्या उसको इसमें कॉल करे, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले ले, आना तो पड़ेगा ही है ना पर्सनली, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चनरी होता हैगा, काफ़ी एक चार्ट होता हैगा कि भी हम इसको मतलब देखते भी इसको स्ट्रोक या अधरंग जिसको बोलते हो सकता है या नहीं हो सकता, कितने चांसेस है। मतलब डॉक्टर साहब इसमें ये कहा जाए कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज ऑफ द ब्रेन, मतलब आपको दिमाग की को बीमारी तो होने वाली आने वाले समय में, अगर इसको फॉलो कर लिया जाए तो ये पहचाना जा सकता है। अगर आपको मान लो कि कोई सिम्टम है, भूलने के सिम्टम है, अब नॉर्मली भी चलो छोटा मोटा सभी लोग भूल जाते हैं, तो अगर वो भूलने वाली जो बात है या उसको हम अपनी हिसाब से सारा कैलकुलेशन बैटरी के हिसाब से देखेंगे भी हाँ भी इसको कोई वो जो बड़े खतरे वाली सब डरते हैं, अल्जाइमर से सब डरते हैं, तो वो तो नहीं कि हो सकती। अगर वो हो सकती है तो अर्ली डिटेक्शन होगी। स्ट्रोक हो सकता तो अर्ली डिटेक्शन होगी। हेड इंजरी हुई, किसी को एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ वो, सर जी अब मेरे एक्सीडेंट से तो मैं ठीक हो गया, अब मेरा मतलब आने वाले टाइम में मेरे को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर उसको देखा जाता भी आने वाले टाइम में आपको एपिलेप्सी हो सकती है या नहीं हो सकती, या आपकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है, या उसमें कोई अंतर तो नहीं है चोट लगने के बाद। तो डॉक्टर साहब ये भी पता लग सकता है भी बंदे को अधरंग तो नहीं होना, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन अधरंग भी आजकल बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है अधरंग। देखो जी, हर चौथे बंदे ਨੂੰ अधरंग होने के चांसेस है, और 1% लोगों को एपिलेप्सी होने के चांसेस है। तो अगर किसी को साथ में चोट लगी है तो 1% की जगह तो वो 10% में चला गया ना। जी जी जी। तो ये इससे हमें बचना हैगा। तो हम यही चाहते हैं गया कि इस दिवस पर, वर्ल्ड ब्रेन डे पर, परमात्मा सबको ब्रेन हेल्थ बढ़िया दे, और उस ब्रेन हेल्थ को जानने के लिए भी मेरे को कोई कल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती, तो जिनको कोई थोड़े बहुत सिम्टम हैं तो उनको अपने जो उसको अच्छा डॉक्टर लगता है। तो कुछ ऐसी कोई एवें दा भी पैरामीटर है भी किन्ने परसेंट बंदे का काम कर रहा ब्रेन, जिवें तुसीं दस्सिया सी 20% भी नहीं यूज़ करते, भगवान ने दित्ती 100 दिता रुपया दिता है, तो असीं 20 भी नहीं खर्च कर रहे। हाँ बिल्कुल हैगा। उसको कहते हैं कि उसका आईक्यू देखना जी, आप बेसिकली तो उसका आईक्यू देखना कि इसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कितना हैगा, वो देख लेते हैं। और भी स्केल्स होते हैं, जैसे मिनी मेंटल स्केल होता है, उसके भी पॉइंट होते हैं, उससे पता चल सकता है कि ये इसको कितनी इसकी ब्रेन की शक्ति है, कितना कि नहीं है। सो मीन्स कि जिसको अगर थोड़े बहुत सिम्टम है तो उसको अपने सही डॉक्टर के पास जाके
ये चीज़ें जरूर चेक करवा मतलब कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ਨਟਸ਼ਲ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਟਸ਼ਲ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਵਸਥ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਆ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ तो नहीं होने वाली कोई बीमारी तो नहीं होने वाली या आने वाले टाइम में इसको कोई ऐसी बीमारी का कोई अंदेशा तो नहीं हो सकता तो करना चाहिए। अच्छा अब हम 21 सदी में जी रहे हैं तो लेकिन आज भी देखा है कि लोग भ्रम जाल में बहुत फंसते हैं मतलब कह देंगे तो कुदरती करੋਪੀ ਜਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਫਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ नहीं होती कि भी हाँ मेडिकल जो मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट है वो इसके लिए कारगर है। एक तो वो फंसते हैं। दूसरी कोई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज लंबा चलता है, लंबा इलाज चलता है तो जैसे वो बीच में थक नहीं जाते, पेशेंस नहीं, आसे पासे कोई रिश्तेदार गलत सलाह देता है तो आप देखो लोग इतने भ्रम में फंसे पड़े हैं कि कैंसर का इलाज करने आने के लिए बाबियों के पास चले जाते हैं। अब इससे बड़ी एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूँ। मैं डॉक्टर साहब सवाल तो इस करके पूछा 2 दिन पहले एक मामला अमृतसर से हुआ है एक NRI लेडी है उन्हें शिकायत की थी पुलिस से भी मेरी बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। एक बाबे ने कहा मैं 2.5 लाख दे देते ठीक हो जाऊगा, 2.5 लाख भी देता है तो बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। मैं इसका क्या सवाल सही बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो मिर्गी वाले देखो कितने मरीज है ने। अब मिर्गी वाले मरीज जड़े है मेरे ख्याल से चौथा ऐसा मिर्गी के मरीज बाबियां पास जाते जाते हैं। अब तुम देखो कंधा के उत्ते लिखा होंगे पहली खुराक से मिर्गी दूर। अब कौन सी खुराक है वो जो मिर्गी दूर कर देते हमें तो पता नहीं। अब इतने साल हो हमारी तो इतने साल हो गए 40 साल 50 साल हो गए तो हम तो यही कहते हैं कि भैया मिर्गी तेरी जरिए है ठीक हो जाएगी लेकिन अगर टाइम से पहुंचेगा तो उसके बाद मिर्गी की दवाई जड़ी है कम से कम 2-3 साल खाएगा तो ठीक हो जाएगी। और भी उससे 2-3 साल में अगर एक आधा दौरा और पड़ गया तो गुआढ़िया ने कहना चल बाबे को चल यहाँ जो कंध में लिखा है जो उसके पास चल द्वार के पास चल। कुल मिलाकर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दर्शक कुछ और मैसेज देना चाहो? मैसेज तो पब्लिक को यही है कि ये जितनी भी सारी बीमारियां हैं, ब्रेन की बीमारियां ले लो, हार्ट की बीमारियां ले लो, जुड़ी तो लाइफस्टाइल के साथ है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखोगे, अच्छी एक्सरसाइज 10-15-20 मिनट हफ्ते में 5 दिन कर लो, खाना जो हैगा फ्रूट मैं कहता हूँ सस्ते से सस्ता फ्रूट खाना है, इम्पोर्टेड फ्रूट नहीं खाने की ज़रूरत है। हरी सब्जी जो मौसमी हरी सब्जी है वो लेनी है तो मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। तो अगर अपना खान पान ठीक कर लो तो बीमारियां ही ठीक हो जाएंगी। खान पान ठीक करो तो बीमारियां ठीक हो जाएगी। अगर कोई बीमारी आती है तो द्वार वाले डॉक्टरों के पास नहीं जाना, सही डॉक्टर के पास जाओ और जाके अपना इलाज कराओ। वो क्या बोलते हैं भंडारी साहब, स्टेच इन टाइम सेव्स 9, कि अगर आप जल्दी पहुंच जाओगे, जल्दी सारा को इलाज कर लोगे तो हमारी बाद वाली ज़िंदगी बहुत बढ़िया निकलेगी, इलाज भी बढ़िया होगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर अशोक उप्पल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उप्पल हॉस्पिटल के ये मालिक हैं, MD हैं। इन्होंने बड़े विस्तार से जो अच्छी बात उन्होंने कही है, अगर अपना खान पान ठीक कर लिया जाए और दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में सिर्फ आप अपने लिए 20-30 मिनट ही निकाल लें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। और इनके लिए इनकी ओर से एक जो हेल्पलाइन शुरू की गई है वहाँ पर अपॉइंटमेंट लें, जानिए कि आपका ब्रेन कितना काम करता है। भगवान ने आपको 100% जो ब्रेन दिया है उसमें से आपका 20 पैसे भी काम कर रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें। और आने वाले समय में कहीं आपको कोई ब्रेन की बीमारी तो नहीं होने वाली है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।